नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इस महामारी से संक्रमित मिले, आइसोलेशन में जारी रखेंगे कामकाज। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास इस महामारी के संक्रमित पाए गए हैं। शक्तिकांत दास ने बताया कि उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनके संपर्क में आए लोगों से भी उन्होंने सतर्क रहने के लिए कहा है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा और वह आइसोलेशन में काम करेंगे। दोस्तों शक्तिकांत दास ने रविवार को ट्वीट किया कि मैं इस महामारी से संक्रमित पाया गया हूं, मुझ में संक्रमण के लक्षण नहीं है, मैं काफी हद तक बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं। जो लोग हाल ही में मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें मैं सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूं। आइसोलेशन में रहकर मैं काम जारी रखूंगा। रिजर्व बैंक का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। मैं फोन या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से सभी डिप्टी गवर्नर्स और अन्य अधिकारियों के संपर्क में रहूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में भयंकर खाद्यान्न संकट, दूसरे देशों में खेती के लिए पट्टे पर ढूंढ रहा है जमीन। जी हां दोस्तों, इन दिनों चीन बड़े खाद्यान्न संकट के दौर से गुजर रहा है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में चीन लगातार दुनिया भर के कई देशों के साथ किए गए खाद्यान्न सौदों को रद्द कर रहा है। अधिकांश सौदों में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान शामिल है। दोस्तों चीन ने बाकायदा इन सौदों के लिए एग्रीमेंट किए थे, लेकिन अब चीन इन सौदों को रद्द कर रहा है। इससे माना जा रहा है कि चीन एक बड़े खाद्य संकट से गुजर रहा है। वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बॉर्डर पर तनाव के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन के चक्कर में इमरान खान कर बैठे बड़ी गलती, सिंध में बगावत की आग हुई और भी तेज। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार सिंध या फिर उसकी सरकार की सहमति के बिना चीन सरकार की मांग पर सिंध से संबंधित बौद्ध और बुद्धल के द्वीपों पर एक तरफा कब्जा करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ऐसा सिर्फ रुपयों के लालच में नहीं कर रहा है, बल्कि इसके पीछे चीन की बड़ी साजिश है। दोस्तों चीन पाकिस्तान के सहयोग से अरब सागर में विस्तार कर मजबूत होना चाहता है और इमरान खान उसके जाल में फंसकर बड़ी गलती कर बैठे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने पिछले साल के चीनी दौरे के दौरान सिंध और बलूचिस्तान के तट के साथ विभिन्न द्वीपों के विकास की इच्छा व्यक्त की थी। इस क्षेत्र में पैर जमाने के उद्देश्य से चीन ने 8 द्वीपों के विकास में अपनी सहभागिता पर सहमति भी दिखाई थी। अब दोस्तों सिंध सरकार और नेताओं के साथ साथ कई बलूच पार्टियां भी पाकिस्तान सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों का विरोध कर रही है और विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 2 नवंबर से सीबीआई का भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को सीबीआई की ओर से दिल्ली में विजिलेंस और एंटी करप्शन आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों वर्चुअल होने वाले इस सम्मेलन की थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए देश में हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। इस सप्ताह की समाप्ति पर ही सीबीआई का विजिलेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक इस 3 दिवसीय सम्मेलन में लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर खास फोकस रहेगा। इस सम्मेलन में विदेशों में जांच करने के दौरान आने वाली चुनौतियों, भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रिवेंटिव विजिलेंस सिस्टम बनाने, वित्तीय और बैंक फ्रॉड के मामले की कुशलता पूर्वक जांच करने समेत कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे ने नई शताब्दी स्पेशल ट्रेन चलाने का कर दिया ऐलान, त्योहारों में आसान हो जाएगा अब सफर। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच 28 अक्टूबर 2020 से स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन पश्चिम रेलवे की ओर से चलाई जाएगी। वेस्टर्न रेलवे ने भुज और बरेली के बीच 2 जोड़ी त्योहारी स्पेशल ट्रेनों के 74 फेरों को चलाने का भी ऐलान किया है। दोस्तों वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के मुताबिक त्योहारों में यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। वेस्टर्न रेलवे ने 3 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच 28 अक्टूबर 2020 से स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोहन भागवत के सीएए बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा हम बच्चे नहीं हैं जिन्हें गुमराह किया जाए। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के सीएए वाले बयान से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी नाखुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों ओवैसी ने कहा कि हम बच्चे नहीं हैं जिन्हें नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गुमराह किया जाए। अपने ट्वीट में ओवैसी ने आंदोलन के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के चुप्पी पर भी सवाल उठाए। दोस्तों संघ की सालाना दशहरा रैली में पहुंचे भागवत ने कहा था कि सीएए का मतलब किसी भी समुदाय का विरोध करना नहीं है। इस नए कानून का विरोध करने वाले लोग मुस्लिम भाइयों को गुमराह करना चाहते हैं। वे मुस्लिम भाइयों को बताना चाहते हैं कि इस कानून का मकसद मुस्लिम आबादी को काबू करना है। उन्होंने कहा कि सीएए का इस्तेमाल कर मौका परस्त लोग विरोध के जरिए संगठित हिंसा फैला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर आपकी गाड़ी में नहीं है यह डॉक्यूमेंट तो देना पड़ सकता है आपको 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर वाहन आपके पास है तो आपको अपनी गाड़ी का वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। यदि आपने बनवा रखा है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी जांच या फिर चेक कर लीजिए और उसे रिन्यू करवा लें अगर वह एक्सपायर हो गया है तो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों पिछले साल केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में लागू किया था, जिसमें पीयूसी नहीं होने पर लगने वाले जुर्माना को 10 गुना बढ़ा दिया गया था। जिसके बाद पीयूसी नहीं होने पर वाहन चालक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ रहा है। यानी कि पहले जो जुर्माना 1,000 था उसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेजन ने शुरू की हैप्पीनेस सेल, जानिए कितना मिल रहा है डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, अमेजन ने अपनी चल रही ग्रेट इंडियन सेल में एक हैप्पीनेस सेल की भी शुरुआत कर दी है, जिसके तहत कई उत्पादों पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके तहत अगर कोई ग्राहक उत्पादों के साथ बंडल डील लेता है तो फिर उसको और ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ने भी दिवाली धमाका सेल की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों ये 29 अक्टूबर से शुरू होंगी। इस दौरान दोस्तों अमेजन की बात की जाए तो अमेजन के प्राइम मेंबर्स को एक्सक्लूसिव डील्स मिल रही है। प्राइम मेंबर्स को अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हैप्पीनेस अपग्रेड डेज सेल में कई उत्पादों पर शुरुआती सौदों के साथ होम इलेक्ट्रॉनिक्स पर अतिरिक्त छूट मिलेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि प्लेटफॉर्म केवल प्राइम यूजर्स के लिए वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स पर 9 महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन तक दे रहा है। यानी कि अगर आप भी कोई सामान खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना चाहते हैं तो आप बिना ब्याज दिए ईएमआई पर अमेजन प्राइम के माध्यम से खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत में इस महामारी के संक्रमित के आंकड़े 79 लाख हो गए हैं, जबकि दोस्तों महामारी से मरने वालों की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या 1,18,000 को पार कर गई है। साथ ही एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो एक्टिव केस 7 लाख से नीचे आ गए हैं। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 16,38,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, असम आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों इन तमाम राज्यों में 1 लाख से कहीं ज्यादा संक्रमित मरीज सामने अब तक आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 4,27,38,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 11,51,000 से ज्यादा हो गया है। पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां पर 86,42,000 से ज्यादा संक्रमित मामले अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 53,80,000 से ज्यादा संक्रमित लोग सामने आ चुके हैं।
इन तीनों देशों के बाद में रशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ईरान, इटली, चिली, इराक, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब घर बैठे इस तरीके से बनवा सकते हैं आप वोटर आईडी कार्ड। चाहिए होंगे आपको कुछ ही डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आजकल आधार की तरह वोटर आईडी कार्ड भी हम सभी लोगों के लिए जरूरी हो गया है। ऐसे में अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो यह बनवाना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों बात की जाए वोटर आईडी कार्ड की, तो वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम होता है, आपका पता होता है और आप इसी के माध्यम से वोट देने का अधिकार भी हासिल कर पाते हैं। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड में एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, कार्ड धारक का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, पिता का नाम, तस्वीर, एक विशेष राज्य का एक होलोग्राम और डिटेल के साथ आपका पूरा एड्रेस लिखा होता है। दोस्तों एक भारतीय नागरिक जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है, इसमें उसका स्थायी पता होता है। वोटर आईडी हर तरीके से वैलिड होता है, इसलिए यह बनवाना जरूरी होता है। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है www.nvsp.in, इस पर आपको जाना होगा। नए मतदान पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा आपको। फिर आपको फॉर्म नंबर 6 को भरना होगा। इसके अंदर आपको नाम, जन्म तिथि, पता आदि लिखने होंगे। इसके बाद में आपको पता और आपके जन्म के प्रमाण के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। दोस्तों पहचान पत्र के रूप में आप जन्म का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कनाडा में भारतीय समुदाय के लोगों का हल्ला बोल, विरोध में लगाए गए नारे। जी हां दोस्तों, कनाडा के टोरंटो में भारतीय और बलूच समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठाया। उन्होंने नारे लगाए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान सब है हिंदुस्तान। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, करण जौहर के घर हुई सेलिब्रिटीज की पार्टी में एनसीबी को नहीं मिले ड्रग्स के सबूत। जी हां दोस्तों, धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर के घर हुई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पार्टी के वायरल वीडियो की दूसरी फोरेंसिक रिपोर्ट भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में किसी नशीले पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों गुजरात के गांधीनगर एफएसएल ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में बताया कि वीडियो में ड्रग्स जैसा कोई पदार्थ या अन्य मटेरियल नहीं दिख रहा है। यह महज एक सफेद रंग की इमेज रिफ्लेक्शन ऑफ है। सूत्रों के अनुसार स्टाफ का कोई भी सदस्य संदिग्ध वीडियो में नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस वायरल वीडियो पर आपत्ति जताते हुए एनसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान असम के पश्चिमी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा भी दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसी के साथ दोस्तों उत्तरी तमिलनाडु, मराठवाड़ा, तटीय ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के कुछ भागों से आज वापस लौट सकता है। दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना बन रही है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय ओडिशा, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छुटपुट जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में दोस्तों मौसम शुष्क ही बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज फिर नहीं बदले पेट्रोल डीजल के भाव। जल्दी से जान लीजिए क्या है राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें। दोस्तों लगातार 23वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से। दोस्तों आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है, जबकि डीजल की कीमत 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है।
इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ और सस्ता, चांदी में आया थोड़ा उछाल। जी हां दोस्तों, सोने के भाव में आज फिर गिरावट हुई है, जबकि चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में सोना 75 रुपए गिरकर 51,069 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 121 रुपए बढ़कर 62,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं होंगी कंगना राणावत। एक्ट्रेस के वकील ने कहा वे अभी अपने छोटे भाई की शादी की तैयारियों में है व्यस्त, 15 नवंबर के बाद का समय मांगा। जी हां दोस्तों, कंगना राणावत और उनकी बहन रंगोली चंदेल 26 और 27 अक्टूबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हो पाएंगी। इस बात की जानकारी उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने दी है। सिद्दीकी ने ट्विटर पर लिखा है कि मेरी क्लाइंट कंगना राणावत और रंगोली चंदेल 26 और 27 अक्टूबर को मुंबई पुलिस स्टेशन में पेश नहीं होंगी, क्योंकि इन दिनों वे अपने होम टाउन में छोटे भाई की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। मैंने समन का जवाब दे दिया है और 15 नवंबर के बाद का समय मांगा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2020 सीएसके ने ली राहत की सांस, बेंगलोर को 8 विकेट से दी शिकस्त। जी हां दोस्तों, आईपीएल के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच जारी घमासान में बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 145 रन बना पाई। आरसीबी के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 50 रनों की पारी खेली। जवाब में दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने 65 रन की नाबाद पारी खेली। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए ये सीजन की चौथी हार है, वहीं चेन्नई के लिए ये उनकी चौथी जीत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10 लाख सरकारी नौकरी के बाद अब डोमेस्टियल का दाव, नौकरियों में 85% बिहारी रखे जाएंगे, राजद का है घोषणा पत्र जारी। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को राजद का घोषणा पत्र जारी कर दिया। कहा कि यह घोषणा पत्र नहीं बल्कि प्रण है। घोषणा पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरियां, डोमिसाइल पॉलिसी जिसमें सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित, शिक्षा का बजट बढ़ाने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, 50 साल से ऊपर वाले कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश वापस लेने, हेल्थ केयर व निजी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बनाने के वादे हैं। दोस्तों तेजस्वी ने कहा कि हमसे पूछा जा रहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी कैसे देंगे। हम बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में 4.5 लाख पद खाली हैं। बिहार को 5.5 लाख और नौकरियों की जरूरत है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इतनी नौकरी देना संभव नहीं है। ऐसे में 19 लाख रोजगार देने का वादा करने वाली भाजपा बताए कि उनका सीएम चेहरा कौन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंद होने वाले हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट। जी हां दोस्तों, देश के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान हो चुका है। दोस्तों इस महामारी के प्रकोप के दौरान भी केदारनाथ धाम में भक्तों का काफी आना जाना लगा रहा। हालांकि अब मंदिर बंद होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर 2020 को बंद हो जाएंगे। दोस्तों भगवान केदारनाथ के कपाट 16 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद होने वाले हैं। द्वितीय केदार भगवान पद्मेश्वर के कपाट 19 नवंबर को सुबह 7:30 बजे बंद हो जाएंगे। वहीं तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को सुबह 11:30 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद में कोई भी दर्शनार्थी वहां जाकर दर्शन नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस दौरान वहां पर भयंकर बर्फबारी होती है और पूरा मंदिर बर्फ से ढक सा जाता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस शहर का नाम जिसको कि झीलों की नगरी कहा जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस शहर का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।